नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीएचएस स्कूल बीएचयू में। तो कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं एकदम मस्त स्वस्थ और जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज हम आप लोग को बताएंगे कि क्लास 9th में सीएचएस हो या नवोदय विद्यालय, सीएचएस और नवोदय विद्यालय का पेपर सेम ही होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और सिलेबस का हम बात करें तो सिलेबस भी एकदम सेम होता है। बात यहाँ पर पहले हम सीएचएस और नवोदय का बात करें, सीएचएस और यहाँ पर नवोदय का हम बात करें, ठीक है। तो दोनों का सिलेबस एकदम सेम होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि जेएनवी में आप लोग का नवोदय विद्यालय में भी क्या बोला जाता है, सीबीएसई बोर्ड है, और आपका सीएचएस में भी सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं या आप सेंट्रल हिंदू स्कूल का तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उसका सिलेबस क्या होना चाहिए। 2023-24 के बारे में हम बताएंगे। 2023-24 यहाँ पर खासकर इसके बारे में हम बताना स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों को कि क्या सिलेबस है, ठीक है। तो चलिए हम पहले आप लोग को बताएंगे क्लास 9th में क्या क्या सिलेबस होता है। जैसे आप लोग का 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो 100 मार्क्स में कितना नंबर लाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। देखिए, सीएचएस का एग्जाम देने जा रहे हैं आप 2024 में। आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म का बात करें तो आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म इस बार आने वाला है फरवरी के लास्ट में, ठीक है, फरवरी के लास्ट वीक में, और मार्च के फर्स्ट वीक में आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, और आप लोग का एग्जाम मई से स्टार्ट हो जाता है। तो इससे पहले आप लोग को पता रहना चाहिए कि भैया सिलेबस क्या है, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट सिलेबस का बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सिलेबस पर आ गए। यहां पर देखिए, मैथ का हम पहले बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। पहले मैथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम उठाए हैं, कोई भी फालतू चैप्टर नहीं उठाए। क्लास 9th का आप तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 9th के लिए 7 और 8 ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से एकदम तैयार रखिएगा। और इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ही चैप्टर उठा के लाए हैं, और आप लोग को बता दें कि कौन कौन सा चैप्टर मैथ में आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ये होता है कि मैथ का पेपर देख के ही कहते हैं भैया अब हमके ना करे के है, एक ये छोड़ दा, ठीक है। तो घबराना किस बात का है, घबराओ मत, चलो आओ दिखाते हैं तुमको मैथ में क्या क्या पढ़ना है। पहले यहाँ पर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल, यहाँ पर रेशियो प्रिपरेशन, और ये हो गया यूनिटरी मेथड, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, ये सब आपको तैयार करना होगा, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्कल, सर्कल के साथ साथ आप लोग ट्रेंगल भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रेंगल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, फैक्टराइजेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सब चैप्टर आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम, सरफेस एंड एरिया सरफेस सब हम लिख दिए हैं, सिंप्लीफिकेशन भी लिख दिया है। और यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लिखे हैं ये वाला, ये लिखे हैं कि 7-8 का आपका मैथ तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं लिखा हूं, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। और एक बात और बता दे, थोड़ा सा ट्रिनोमेट्री भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, थोड़ा बहुत उसमें का भी क्वेश्चन आता है। और 9th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लीजिएगा, क्योंकि सीएचएस अपना एग्जाम करवाता है, तो भाई साहब उसमें कम से कम एक आध दो क्वेश्चन 9th का लेवल का भी देता है, कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो और उनका टाइम इधर उधर हो, ठीक है। तो आप लोग को टाइम बर्बाद नहीं करना है, और अपने समय को ध्यान देते हुए एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर देना है। अब चलिए हम यहाँ पर आप लोग का पहले सोशल साइंस का बात कर लेते हैं। तो सोशल साइंस में आप लोग को क्या क्या तैयार करके जाना है ये देख लीजिए। हिस्ट्री तैयार कर लीजिएगा, जियोग्राफी तैयार कर लीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस से आपका क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से रहेगा। और बात करते हैं यहाँ पर करेंट अफेयर का, तो करेंट अफेयर का 5 से 10 क्वेश्चन रहेगा। करेंट अफेयर आपको कहाँ से तैयार करना है, तो आपको ये बता दे रहे हैं, मान के चलिए दिसंबर से लेके आपका अप्रैल तक जितने भी नए नए आप लोग का करंट न्यूज है, जैसे करंट में गोल्ड मेडल जैसे नीरज चोपड़ा जीते थे, तो उनके बारे में एशिया में ये सब चीजें पूछेगी, और फालतू यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम साइंस का बात करते हैं। तो साइंस आप लोग को पहले ये बता दें कि साइंस में आप लोग को हम क्लास 9 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोग को अलग अलग बांट दिए हैं। जैसे क्या बोला जाता है, पहले बायो वाले को अलग, फिर केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बायो का। बायो में आपका क्या रहेगा, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर देख लीजिए
कन्वर्टेंट एंड प्लांट्स एंड एनिमल, सेल स्ट्रक्चर होगा, फिर रिप्रोडक्शन इन एनिमल हो गया, फिर उसके बाद आपका किशोरावस्था वाला हो गया ये वाला, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। ये सब चीज आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं ताकि आप लोग को बाद में इसको एक एक बाई एक एक करके पढ़ाई कर सके, ठीक है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री का हम बात करते हैं, मेटल नॉन मेटल, फिर उसके बाद सिंथेटिक फाइबर, कोल एंड पेट्रोलियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोल एंड पेट्रोलियम हुआ, ये जो देखिए यहाँ पर हम जितना 5 से 6 चैप्टर लिए हैं ये केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लिए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर एक साल उठते हुए आया है। और एक बात और बता दें, PYQ आप लोग जितना ज्यादा सॉल्व करिएगा उतना बेनिफिट आपको होगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखिए पॉल्यूशन एयर एंड वाटर, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक। अब हम चलते हैं फिजिक्स के साइड। तो यहाँ पर आ गए हम फिजिक्स पर। देखिए फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है बस वो हम बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा। फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन एंड लाइट, फ्रिक्शन यहाँ पर हो गया, लाइट भी हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। साउंड से भी क्वेश्चन उठता है, केमिकल इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट भी देख लीजिएगा, स्टार एंड सोलर सिस्टम, ये तो भाई साहब इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मान के चलिए कि इससे हर एक साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हुए एकदम देखे हैं हम। स्टार एंड सोलर सिस्टम आप लोग देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट इसका भी आप लोग ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ गए हैं आपका इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ें, ठीक है। तो आप लोग को हम बता दे रहे हैं क्या पढ़ना है, ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार कर लेना है, आर्टिकल तैयार कर लेना है, और सिंगुलर प्लूरल जेंडर वर्ब फॉर्म, ठीक है। वर्ब देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, वर्ब का क्वेश्चन हर एक साल आते हैं, ठीक है। फिर प्रीपोजिशन देख लीजिएगा, फिगर ऑफ स्पीच देख लीजिएगा, ये एडम्स फैरेप्स देख लीजिएगा, और ये टेंस से एक आध क्वेश्चन आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, तो इसको उतना टेंशन आप लोग को नहीं लेना है, ठीक है। तो टेंस देखिएगा भी तो नॉर्मल देखिएगा। और यहाँ पे एक्टिव पैसिव आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हर एक साल आता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में मान के चलिए, ठीक है। और सेंटेंस भी देख लीजिएगा, सेंटेंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आप लोगों को हम बता दें कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में वो है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप लोग को डाल दे रहे हैं, ये एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछेंगे कि सर हम कहाँ से अपना इंग्लिश तैयार करें, कहाँ से बुक खरीदें, कहाँ से क्या करें। तो आप लोग को बता दें, इसके लिए आप लोग क्या करिएगा, नॉर्मल दुकान से जाके ऑक्सफोर्ड का किताब ले लीजिएगा, वहां से भी तैयार हो जाएगा। और या नॉर्मल जीके का इंग्लिश का बुक खरीद के ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का बुक से आप लोग तैयार कर सकते हैं, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगा। देखिए यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको भी देख लीजिएगा। स्पेलिंग एरर हर एक साल आता है और आता रहेगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, स्पेलिंग एरर और सेंटेंस एरर। जैसे क्या होता है कि एक सेंटेंस निर्देश देता है, उसमें से आप लोग को बताना रहता है कि इसमें कहाँ क्या गलती है, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक साल क्वेश्चन पूछता है, ये कम से कम हो गया 4 से 5 साल हो गया, ये ट्रेंडिंग में है, बुक एंड दियर राइटर ने। तो इसको भी देख लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग को डाल दिए हैं, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम आगे बात करते हैं हिंदी की तरफ, ठीक है। तो हिंदी में बहुत सारे स्टूडेंट का हिंदी इंग्लिश का यही प्रॉब्लम रहता है, कहाँ से तैयार करें। तो नॉर्मल किसी भी शॉप से जाके आप लोग खरीद सकते हैं हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर का बुक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, इसको बाद में अपना तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर शब्द विलोम, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पर्यायवाची भाषा और व्याकरण, वर्णमाला, उपसर्ग, प्रत्यय, अनकार्थिक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, रचना और रचनाकार, मुहावरा और लोकपंक्तियां, इससे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप लोग को डाल दे रहे हैं। ये इससे हर साल क्वेश्चन आया है और आते रहेगा। और यहाँ पर हम बात कर लें आप लोग का सरल हिंदी और साहित्य, ये क्या है। तो सरल हिंदी और साहित्य मतलब कि आप लोगों का हिंदी में क्या क्या रचना हुआ है उसके बारे में साहित्य लोगों का नाम पूछता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। और वर्णमाला आप लोग तैयार करके रखे रहिएगा, जैसे क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, कितने अक्षर होते हैं, जैसे स, श, ये सब में बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये सब अपना कंठस्थ वर्ड कैसे लिखा जाता है, उसमें कंठस्थ वर्ड कौन कौन सा होता है, तो ये सब आपको हिंदी में तैयार करके रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपका क्या बोला जाता है कि कितने मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है।
आपका कम से कम यहां पर, सॉरी, हाँ, आपका सीएचएस में जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या हुआ था, 2023 में पेपर देने आए थे तो वो कंफ्यूज हो गए थे कि सर माइनस मार्किंग था क्या। तो आप लोग को बता दें कि सीएचएस में माइनस मार्किंग नहीं होता है, ये चीज याद रखे रहिएगा। दूसरी बात आप लोगों को बता दें कि 100 में कम से कम आपको जनरल, एससी, टी, ओबीसी कुछ भी है, आपको 80 प्लस करके चलना है। अगर 80 प्लस करके चल रहे हैं तो आपका सीएचएस में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और एक बात बताते हैं, ये सीएचएस और नवोदय विद्यालय दोनों का सेम सिलेबस है, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।